Hello students, how are you all? I hope you all are doing good, and today I welcome you in my class. In today's class we will be doing another chapter of your science book. Are you all ready? This is our chapter 10, air, water and weather. क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? ये चैप्टर 10 है हमारा, एयर, वाटर एंड वेदर के बारे में पढ़ेंगे. सो वी विल लर्न अबाउट वेदर, एयर, water, evaporation, condensation, precipitation, water cycle and purification of water. These are the 8 different topics we will learn about in details. Okay, ready? Look, this is your warm up part, and in this part label the process by which water change from one form to another. हमने ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं. रिवर्सिबल होते हैं, आइस हीट करने पर वाटर बन रहा है, ये कूल करने पर. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीटिंग वाले प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग. और इसका रिवर्स होता है हमारा फ्रीजिंग. देन वी हैव वाटर ऑन हीटिंग बिकम स्टीम, इवेपोरेशन. एंड रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन इज कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं इसे? याद है ना सबको? कंडेंसेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव वेदर. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. व्हाट इज वेदर? वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर. क्या है? एटमॉस्फेयर का स्टेट एक पर्टिकुलर प्लेस पे एंड पर्टिकुलर टाइम पे. ओके, दिस इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम. ये वेरी करता है सीजन टू सीजन, और डे टू डे भी वेदर वेरी करता है. इट अफेक्ट्स द एक्टिविटीज वी डू, द फूड वी ईट एंड द क्लोथ्स वी वियर. सीजन और जो वेदर है हमारा वो डिसाइड करता है हम कैसे कपड़े पहनेंगे, एक्टिविटीज क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे. राइट? सन इज द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द वेदर. सन एक मेजर फैक्टर है जो किसी प्लेस के वेदर को किसी टाइम पे अफेक्ट करता है. एज इट हीट्स द अर्थ अनइवनली, द हीट ऑफ द सन ऑल्सो हेल्प्स मॉइस्चर टू राइज एंड फॉर्म क्लाउड्स, ब्रिंगिंग रेन, स्नो और थंडर स्टॉर्म. सो सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. क्लियर? When the sun shines overhead, sunlight falls directly on the earth. When जब सन हमारे सर के डायरेक्ट ऊपर होता है, टॉप पे सनलाइट डायरेक्टली अर्थ पे फॉल होती है, सो इट बिकम्स वेरी हॉट. बट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग सन रेज कैसी आती है? स्लांटिंग आती हैं. सन टॉप पे नहीं होता, सन होराइजन से निकल रहा होता है या होराइजन में जा रहा होता है. सन रेज कैसी आती हैं? स्लांटिंग. सो द अर्थ डज नॉट गेट हीटेड अप दैट मच. इसीलिए सुबह और शाम, ढलती शाम और उगता जो सूरज होता है वो उतनी गर्मी नहीं देता जितना दोपहर का सूरज देता है. राइट? दैट इज वाई मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कूलर देन दी आफ्टरनून. इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग क्या होते हैं? कूलर होते हैं एज कम्पेयर टू आफ्टरनून. क्लियर? द हीट ऑफ द सन अफेक्ट्स लैंड एंड वाटर डिफरेंटली. लैंड और वाटर को हीट डिफरेंटली अफेक्ट करता है. अब देखिए सन की पोजीशन से कैसे कैसे वेदर चेंज होते हैं. सन जब हमारा स्प्रिंग का टाइम होगा तो सन देखो कहाँ पे है? अर्थ का जो नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये हमारी अर्थ का, ये कहाँ है? सन से स्लांटिंगली है. और जब अगर हम समर की बात करें, समर में देखिए सन का एक्सपोजर मिल रहा है, यहाँ सन का एक्सपोजर कम मिल रहा है. विंटर में सन का एक्सपोजर हमारे अर्थ जिस पार्ट में मिल रहा है उस पार्ट में समर होगा और यहाँ विंटर होगा. तो जिस हिसाब से हमारे अर्थ का रोटेशन होता है, जिस हिसाब से उन्हें सनलाइट मिलती है, अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा वेदर कौन सा होगा हमारा. समर होगा, ऑटम होगा, विंटर होगा या फिर स्प्रिंग होगा. ओके, अगर जिस पार्ट को बिल्कुल नहीं मिल रही वो विंटर की तरफ जाएगा, और विंटर के बाद वापस से जब रोटेशन इसका चलेगा तो जिस पार्ट को मिलेगी उस वहाँ स्प्रिंग आएगा, और जब वो पार्ट कंप्लीटली सन के फ्रंट में आएगा तो क्या आ जाएगा वहाँ पे? समर आएगा. ओके, एक्टिविटी देखिए आपको एक दी गई है. टेक 2 cups, फिल वन विद सैंड एंड द अदर विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. दोनों को आप सन में रखिए. रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द सैंड एंड द वाटर यूजिंग थर्मोमीटर. क्या ऑब्जर्व किया आपने? अब आप कह रहे हैं दोनों को आप शेड में रख दीजिए. रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ सैंड एंड वाटर आफ्टर 15 to 20 मिनट.
यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, जब थोड़ी देर के लिए हमने सन में रखा वाटर को भी और लैंड को, वो हमने अपनी सॉइल को भी, ओके, तो हमने क्या देखा, सॉइल या सैंड को, सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो हम देखेंगे अब एक्टिविटी शो दैट द लैंड, जो लैंड हमारे यहाँ इस एक्टिविटी में हमने सैंड लिया, गेट हीटेड अप फास्टर देन वाटर, वाटर उतनी जल्दी गर्म नहीं होगा जितनी जल्दी रेत हमारी गर्म हो जाएगी, बिकॉज सैंड एब्जॉर्ब्स हीट फास्टर देन वाटर। ऑल्सो लैंड लूजेज हीट फास्टर। आप रेगिस्तान वगैरह जाएंगे ना, दिन में बहुत गर्मी होती है क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, फिर रात में वहाँ ठंड होती है, क्यों, रेत ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। वाटर को टाइम लगता है गर्म होने में, ठंडा होने में भी उसको फिर टाइम लगेगा। अब आते हैं हम एयर पे। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर इज ऑल अराउंड अस एंड इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, जो एयर का कॉम्पोजिशन है वो और क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ डस्ट, स्मोक, जर्म्स एंड वाटर वेपर। ये हमें पता है कि एयर इज अ मिक्सचर, राइट। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड जो होती है, जो स्टॉर्म कॉज करती हैं, आर एबल टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट। पता है ना, घर के घर उड़ा के ले जाती है, पेड़ों को अनरूटेड कर देती हैं, राइट, इलेक्ट्रिकल पोल्स को उखाड़ देती हैं जब स्टॉर्म, जब तूफान आता है। वाई डज द विंड ब्लो, विंड ब्लो क्यों करती है, एज द सन वार्म्स द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर वार्म्स टू, पूरा एटमॉस्फेयर भी गर्म हो जाएगा। When the sun warms the air gets lighter, जो गर्म हवा होती है वो हमेशा लाइटर हो जाती है, ओके, और लाइटर हो गई तो वो ऊपर जाएगी, राइजेस अप। देन कूल एयर मूव्स इन एंड रिप्लेस राइजिंग वार्म एयर। होगा क्या, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज देखा है ना हमने, अगर ये लैंड है और ये हमारा सी है, तो सी में पानी कैसे क्या होगी, यहाँ कूल एयर और यहाँ क्या होगी, हॉट एयर, राइट। हॉट एयर क्या होगी, अब ऊपर राइज करेगी, ऊपर राइज करेगी। अब यहाँ से जो कूल एयर होगी वो क्या करेगी, इसको रिप्लेस करेगी। सो कूल एयर इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड रिप्लेसिंग दी हॉट एयर, बिकॉज हॉट एयर इज मूविंग अप, ओके। दिस मूवमेंट इज वॉट मेक्स द विंड ब्लो, इसी की वजह से हवा हमारी बहती है, चलती है। वार्म एयर इज डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड एयर। वी कांट सी द विंड बट वी कैन सी इट्स अफेक्ट। हमें हवा दिखती तो नहीं है पर उसके इफेक्ट दिखते हैं, हम उसे फील कर सकते हैं। अब यहाँ साइंस फैक्ट में देखिए, अ विंड वेव, एक विंड वेव हमारा एक टूल होता है जिससे क्या मेजर करते हैं हम, विंड की डायरेक्शन। एंड इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट वेदर इंस्ट्रूमेंट एवर यूज्ड। क्या मतलब है इस चीज़ का, ये कहना चाह रहे हैं कि विंड वेव से ये पता चलेगा हवा की डायरेक्शन क्या है, और शायद ये पहला ऐसा टूल था जिससे हम वेदर की इंस्ट्रूमेंट, वेदर की कोई भी इंफॉर्मेशन निकालते थे। तो इट वॉज अ फर्स्ट वेदर इंस्ट्रूमेंट, विंड वेव, ओके। सो दिस एक्टिविटी, टेक 2 बीकर्स, क्या करना है हमें, 2 बीकर्स लेने हैं, वाइड माउथ, मतलब जिसके माउथ थोड़े से वाइड हो, एंड अ बॉटल विद अ नैरो माउथ, और बॉटल लेनी है हमें जिसका नैरो, नैरो मतलब होता है पतला और वाइड मतलब होता है चौड़ा, ओके। पुट अ बलून ऑन टू द माउथ ऑफ द बॉटल, बॉटल के माउथ पर हमें क्या रखना है, बलून रखना है। पोर हॉट वाटर इन 1 जार एंड कोल्ड वाटर और आइस क्यूब इन अनदर। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है, एक में आइस क्यूब पोर कर रहे हैं, एक में हॉट वाटर पोर कर रहे हैं। ओनली फिल देम हाफ, सिर्फ हाफ वे तक हमने उन्हें फिल किया है। पुट द बॉटल विद द बलून ऑन इन द जार ऑफ हॉट वाटर। अब हमने क्या करा, बॉटल को जार ऑफ हॉट वाटर में डाला। अब फिर हमने क्या करना, पुट द बॉटल विद द इन्फ्लेटेड बलून ऑन इनटू द जार ऑफ कोल्ड वाटर। आपको क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व करेंगे, एनी आइडिया। जब हमने बॉटल को बलून के साथ फर्स्ट जार में डाला, हॉट वाटर ने क्या करा, एयर को हीट करा दिया, और हमने क्या कहा था, जो हीटेड एयर होती है एक्सपांड होती है, जिसके से बलून क्या होगा, द एयर टू राइज एंड इन्फ्लेट दी बलून, राइट। अब हमने क्या करा, उसी इन्फ्लेटेड बलून को क्या करा, कोल्ड वाटर में जब डाला हमने, एयर कूल डाउन हुई और उस बलून से श्रिंक होके क्या हो गई, नीचे आ गई, तो वापस से बलून क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। बलून पहले फूल गया था बिकॉज ऑफ द राइजेस एंड द एक्सपांडेड एयर। अब क्या हुआ, जब हमने कोल्ड में डाला तो वो एयर वापस से श्रिंक हुई, गो बैक टू लोअर लेवल एंड द बलून अगेन श्रिंक्स, ओके। अब इस तरीके से देखिए सी ब्रीज,
लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब गर्मी के दिन वार्म डे पे क्या होगा, डे अलोंग दी कोस्ट, हम जब समुद्र के किनारे वाले एरिया की अगर बात करें, बहुत तेजी से सन होता है समर में, है ना, ओवरहेड होता है। लैंड एंड द एयर अबव इट्स गेट हीटेड फास्टर, तो वहाँ क्या होगा, जहाँ समुद्र होता है, एक तरफ तो समुद्र है, वाटर है, और एक तरफ क्या है हमारा, लैंड है। लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, तो लैंड जब जल्दी गर्म हो तो बेसिक समझिए क्या होगा, लैंड के ऊपर की जो एयर होगी वो भी जल्दी गर्म होगी। जल्दी गर्म होगी तो जो हीटेड एयर होती है वो राइज अप करती है, यहाँ से ऊपर जाएगी और किस तरफ जाएगी, ओशियन में, और ओशियन से क्या होगा, जो कूलर एयर है वो कूलर एयर आएगी। तो सी से कूलर एयर आ रही है, इसलिए कहते हैं हम सी ब्रीज। क्या कहते हैं, सी ब्रीज। तो देखिए, as the air of the land surface is heated, it expand and begin to rise, being lighter than the surrounding air. Since the water in the sea is cooler, the air above it is also cool. This cool air rushes toward the land. ये cool air कहाँ जाएगी, land की तरफ जाएगी, to replace the rising warm air, क्योंकि जो land की जो air है बहुत warm हो गई है। And this lead to the development of local winds called sea breeze. इसके वजह से जो हवाएं होती हैं वो समुद्र की तरफ से चलती हैं, उसे कहते हैं सी ब्रीज। एंड ऑफर प्लीजिंग कूलिंग इफेक्ट ऑन हॉट समर आफ्टरनून, तो जब हम बीचेस पे जाते हैं हम वो फील क्या करते हैं, सी ब्रीजेस को फील करते हैं। ओके, हाँ, सी ब्रीजेस को फील करेंगे। अब क्या देखते हैं हम, लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ते हैं, सी ब्रीज पढ़ा। अब यही केस रिवर्स हो जाता है हमारा नाइट में। लैंड ब्रीज कब चलती है, नाइट में, एट नाइट। अब रात के टाइम पे क्या होगा, लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अब तो मून है, सन तो है नहीं, तो ये ज्यादा कूलर है, राइट, एज कंपेयर टू दी वाटर, बिकॉज वाटर जो गर्म होती है धीरे धीरे वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। अब कंपेयर करेंगे तो लैंड इज मोर कूलर एज कंपेयर टू वाटर। ओके, लैंड कूल्ड फास्टर देन द वाटर ऑफ द सी। एज द लैंड बिकम कूलर डज द एयर अबव इट भी क्या होगी, कूल होगी। अब जो एयर है अबव द सी की वो अभी भी थोड़ी गर्म है, एज कंपेयर की बात करें हम यहाँ पे लैंड से, इट राइजेस अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड। इस बार क्या होगा, लैंड से कूल एयर रशेस टुवर्ड द सी। अब लैंड से जा रही है ना एयर टुवर्ड द सी, क्योंकि इस टाइम पे सी के ऊपर की जो एयर है वो हॉटर है एज कंपेयर टू द लैंड वन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। तो लैंड ब्रीज अकर एट नाइट एंड सी ब्रीज अकर एट डे। ओके, you should know how to draw. Next comes to water. Water is an essential resource for life and good health. Water क्या है, एक essential resource है life के लिए और good health के लिए। About 2/3 of the earth is covered with water. On earth, water is found in all 3 states. मिलता है हमें solid, liquid and gas में। इसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करके, यानी कि हीटिंग या कूलिंग से। वाटर सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर और गैसियस फॉर्म में स्टीम की तरह रहता है। अब देखते हैं हम इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? व्हेन द सन वार्म्स द वाटर, इस किस में चेंज आती है, वाटर वेपर में, और एयर में जाती है। दिस प्रोसेस डिफाइन ऐसे करेंगे, ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैसियस वाटर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। The amount of water vapor present in the air is called humidity. कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। कभी कभी की हवा ज़्यादा चिपचिपी होती है ना, हम कहते हैं बहुत चिपचिपी गर्मी है आज, क्यों? बिकॉज एयर में क्या है, मॉइस्चर। उस मॉइस्चर को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ओके, evaporation takes place all the time at all places. The rate of evaporation depend upon, किस किस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ evaporation? टेम्परेचर पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। टेम्परेचर पे देखिए, एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। अगर आपने आइडेंटिकल पीस ऑफ क्लॉथ को लिया, वॉश किया, एक को आपने शेड में डाला और एक को आपने सन में डाला, कौन सा जल्दी सूखेगा? सन वाला सॉरी, क्योंकि सन से जो टेम्परेचर आ रहा है वो क्या है, ज़्यादा है, सो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ओके, तो इसने क्या दिखाया, जब टेम्परेचर हाइयर है वहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है? विंड पे। कैसे करेंगे विद एक्सपेरिमेंट, देखिए। डिवाइड अ टेबल इनटू 2 हाफ्स बाय ड्राइंग अ लाइन। कर दिया डिवाइड। लेबल वन एरिया एक्स एंड दूसरे को वाई। स्प्रे बोथ एरियाज इक्वली विद वाटर फ्रॉम द स्प्रे बॉटल सो दैट दे आर इक्वली वेट। अभी दोनों एरिया इक्वली वेट है, एक्स एंड वाई, ये दोनों क्या है, वेट है हमारे।
नाउ हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ब्लो एयर ऑन एरिया एक्स बट नो वन ब्लो ऑन एरिया वाई। कौन सा एरिया जल्दी सूखेगा? जिसपे हम हवा दे रहे हैं। सिंपल सोचिए, जब धूप नहीं होती तो हम कपड़े किस में, हवा में सुखाते हैं, या जब भी कभी मॉपिंग एंड ऑल होती है हम फैन वगैरह चलाते हैं, सूख जाता है जल्दी, नहीं चलाएंगे तो टाइम लगेगा सूखने में। सो विंड ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी। क्या है हमारी? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? इवेपोरेशन इज मोर व्हेन द एयर इज ड्राई। अब समझना, ये रिवर्स में काम करती है। अगर ऑलरेडी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब ऑलरेडी हमारे एयर में क्या है, वाटर ज्यादा है, तो और वाटर नहीं ले पाएगा। सो इवेपोरेशन ज्यादा तब होता है जब एयर ड्राई होती है, मतलब ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है। इट वर्क्स इन रिवर्स मैनर। बाकी सब, विंड तेज है तो इवेपोरेशन तेज होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, बट ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। ओके, स्लो होगा। दिस इज द रीजन वाई क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट विंडी डे और ड्राई समर डे देन ऑन अ रेनी डे। रेनी डे पे क्या होता है, हवा में चिपचिपाहट होती है, गर्मी होती है, राइट, मॉइस्चर होता है। उस मॉइस्चर में क्या है, ऑलरेडी वाटर है, इसीलिए हमारे कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूखते हैं। नेक्स्ट कम्स टू कंडेंसेशन। वी आर सराउंडेड बाई वाटर वेपर एंड इवन ब्रीद इन इट। वाटर वेपर हमारे चारों ओर है, जैसे हवा है। एज वाटर वेपर राइजेज हायर इन टू द एयर, क्या होगा, वाटर वेपर कूल होगा, क्योंकि टॉप पे क्या है, टेम्परेचर कम है। व्हेन इट्स गेट कूल इनफ, वेपर वापस से किस में चेंज हो जाएगी, वाटर का ही तो फॉर्म है, लिक्विड में चेंज आएगी। और ये जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, रिवर्स इज कंडेंसेशन। ओके, अब प्रिसिपिटेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे वो जो कंडेंस वाटर है वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे रेन की फॉर्म में आए, ड्यू के फॉर्म में आए, हेल स्टोन्स की फॉर्म में आए, स्नो की फॉर्म में आए, ओके, या फॉग के फॉर्म में आए। रेन, स्नो, हेल, ड्यू एंड फॉग आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। ओके, स्नो क्या होता है, कोल्डर रीजन्स में वाटर फॉल्स फ्रॉम, वाटर कहाँ से फॉल करेगा, क्लाउड से, और क्या बन जाते हैं, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में फॉर्म करता है। इसे क्या कहते हैं हम, स्नोफ्लेक्स या फिर स्नो। हम कहते हैं ना स्नोफॉल हुई है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल, जो बहुत कोल्ड एरियाज होते हैं। हेल क्या होता है, जब रेन के जो पीलेट्स होते हैं, जो रेन की बूंदें जब क्या होती है, बारिश की बूंदें जब जम जाती हैं, उसे क्या कहते हैं हम, आइस फॉलिंग, ओले पड़ रहे हैं कहते हैं ना। एंड द अर्थ इन शावर फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड हेल। ओके, ओले पड़ने को क्या कहते हैं हम, हेल, जब बर्फ के गोले पड़ते हैं। नेक्स्ट ड्यू, ड्यू ओस को कहते हैं। एट नाइट वाटर वेपर कंडेंस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। नाइट में क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर कम होता है तो वाटर वेपर किस में कंडेंस हो जाती है, वाटर के ड्रॉपलेट्स में। व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट और एनी अदर कोल्ड सरफेस लाइक मेटल और ग्लास। क्या होता है, प्लांट से कॉन्टैक्ट, देखिए प्लांट में ओस की बूंदें होती हैं जब भी हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ग्रासेस में होती हैं, या आपके कार्स पे भी जो मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे भी ओस की बूंदें जमा हो जाती है, विंडो पेन्स पे, राइट। ड्यू। अब आता है हमारा फॉग। फॉग क्या होता है, धुंध। फॉग इज अ थिक क्लाउड सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर एट और नियर द अर्थ सरफेस। जिससे क्या होती है, ये क्लाउड है जो सस्पेंड हो रखा है एटमॉस्फेयर में, जो विजिबिलिटी को कम कर देता है। और फॉग इज मोस्टली ऑब्जर्व इन विंटर, विंटर में धुंध लगती है। अब फ्रॉस्ट क्या होता है, एक और चीज होती है फ्रॉस्ट। व्हेन इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड द ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज टू फॉर्म आइस एंड दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। जब बहुत ठंडी होती है, वो जो ओस की बूंदें थी वो भी क्या बन जाती हैं, बिल्कुल बर्फ बन जाती हैं। ओके, उसे कहते हैं फ्रॉस्ट। अब आती है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, वाटर का साइक्लिक मैनर। साइकिल मतलब जो नेवर एंडिंग है, वापस से अर्थ से ही जाती है, वापस अर्थ को आती है। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा होगा, राइट। सो द सन हीट्स कॉजेज वाटर टू इवेपोरेट। क्या करेगा सन की हीट, वाटर को इवेपोरेट कराएगा। यहाँ सन होता है, ओके। फ्रॉम कहाँ कहाँ से, स्ट्रीम से, रिवर से, ओशियन से। अब जब वाटर ऊपर जाएगी, राइज अप होगी, अब वो क्या करेगी, कूल होगी और किस में चेंज जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में। अब वाटर ड्रॉपलेट्स जब कलेक्ट होगी साथ में तो क्या फॉर्म करेगा, क्लाउड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, क्लाउड। व्हेन द क्लाउड बिकम टू हैवी
दे रिलीज सम ऑफ दी वाटर। जब क्लाउड बहुत भारी हो जाएगा तो उसमें से कुछ वाटर क्या होगा, डाउन आ जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। कोल्डर एरिया में तो स्नो की तरह, नॉर्मल में तो रेन की तरह। अबाउट 80% ऑफ द रेन्स फॉल्स इन द ओशियन। वैसे तो ओशियन में फॉल करती हैं, बट बाकी कहाँ होती है, लैंड पे फॉल करेंगी। अब लैंड पे फॉल करने से भी क्या होगा, ये वापस से ग्राउंड में जाएंगी और अल्टीमेटली कहाँ चली जाएंगी, ओशियन तक रिटर्न चली जाएंगी। सो दैट द होल साइकिल कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। चाहे माउंटेन पे गिरे, चाहे वो ग्राउंड पे गिरे, चाहे वो ओशियन में गिरे, अल्टीमेटली सब क्या होंगे, जो लैंड पे गिरा वो पार्ट ग्राउंड वाटर में जाएगा, नीचे ग्राउंड में जाएगा और वहां से सीपेज के थ्रू कहाँ जाएगा, ओशियन में, और वापस से प्रोसेस स्टार्ट होगा। दिस होल रीअकरिंग अकरिंग एंड अकरिंग प्रोसेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। Next we have purification of water. To make water drinkable, it need to undergo various stages of purification. बहुत सारी stages of purification से गुजरना होता है। The impurities present in water can make us fall sick. गंदगी अगर है पानी में बीमार कर सकती है। The different way in which water can be purified. और कैसे कैसे purify कर सकते हैं water को हम, boil करके, boiling. The best and simplest way to kill germs and bacteria present in water is by boiling it for about 20 minutes. कितने मिनट तक, 20 मिनट्स तक। देन आता है हमारा डिकैंटेशन। इसमें क्या करते हैं, डिकैंटेशन करें, ध्यान दीजिएगा। इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन कंटेनर फॉर कपल ऑफ आवर। जब हम वाटर को सेटल होने देते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स गंदगी होती है नीचे सेटल हो जाती है। द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम। द वाटर वी गेट हियर इज नाउ वेरी क्लियर। ओके, क्या करते हैं, उसे क्लियर होता है। डिकैंट कर लिया हमने। आता है फिल्ट्रेशन। इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू अ फिल्टर पेपर विच अलाउ वाटर टू पास बट नॉट द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अगर वही डिकैंट करते वक्त हमने फिल्टर पेपर का यूज किया है तो उसे क्या कहेंगे हम, फिल्ट्रेशन। जो वाटर को तो पास करेगा बट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को नहीं करेगा और क्लीन वाटर कलेक्ट हो सकता है। हम अपने घरों पे भी आरओ, फिल्ट्रेशन सब यूज करते हैं, राइट। सो लेट्स मेमोराइज द चैप्टर। सी ब्रीज, द कूल एयर। सी ब्रीज मतलब सी से एयर कहाँ आ रही है, लैंड के टुवर्ड, डे टाइम पे होता है हमारा ये। लैंड ब्रीज, कूल एयर लैंड से मूव कर रही है, सी के टुवर्ड, नाइट टाइम पे होता है। ह्यूमिडिटी, कितना वाटर का अमाउंट है एयर में, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। इनसॉल्युबल, सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्युबलाइज मतलब जो घुल नहीं सकते उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल। फिल्ट्रेशन, जिस प्रोसेस से हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं उसे कहते हैं हम filtration. Okay, let's recall this. Weather is the state of atmosphere at a particular place and time. Weather क्या है हमारा, particular state है atmosphere का। Air is a mixture of gas, dust, smoke, germs and water vapor. Heat of sun क्या करती है, wind को blow कराती है। Land get heated up faster than the water. When the air blows from land to sea, it is called land breeze and it occur at night. Evaporation is the process by which water is converted from its liquid form to its vapor form. Condensation is the process in which water vapor turns into water droplets. Precipitation is the release of water from the atmosphere to earth surface. Okay, rain, snow, hail, dew and fog are the form of precipitation. The cycle of evaporation, condensation and precipitation is called water cycle, and water purification can be done through boiling, decantation and filtration. This was all we have read in this chapter. Now this is question time. Let's do the question. First is darken the correct option in OMR sheet. क्या करना है, जो भी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट है आपको OMR sheet में ऑप्शंस दिए and you have to darken them. Okay, the fine droplets observed on leaves of plant and grass during winter mornings are. क्या होते हैं जो विंटर मॉर्निंग्स पे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व होते हैं, फॉग होते हैं, स्नो होते हैं, ड्यू होते हैं, हेल स्टोन होते हैं। क्या होते हैं, फॉग नहीं होते, स्नो भी नहीं होते, ड्यू होते हैं, हेल स्टोन नहीं होते, ओस की बूंदे होती है ना, ड्यू। अब देखिए आपको फर्स्ट का सी यहाँ डार्क करना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्यूरिफाइंग वाटर। वाटर को कैसे कैसे प्यूरिफाई नहीं कर सकते, कौन सा तरीका है, बॉइलिंग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, कूलिंग से तो नहीं करते हैं, डिकैंटेशन से करते हैं। तो पूछा था नॉट, नॉट मतलब जो नहीं करता, तो कूलिंग इज द राइट ऑप्शन। आप सी को
डार्क करेंगे। वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन, गीले कपड़े कब जल्दी सूखेंगे? ह्यूमिड डे पे, सनी एंड ह्यूमिड डे पे, विंडी डे पे या सनी एंड विंडी डे पे? ह्यूमिड डे, ह्यूमिडिटी फास्ट ज्यादा यानी कि इवेपोरेशन कम, रिवर्स बताया था ना, विंडी डे पे सूखते हैं। अब सनी एंड ह्यूमिड, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, विंडी सही है बट सनी एंड विंडी दोनों भी सही है, तो वी विल गो विद ऑप्शन डी, आप डी को डार्क करेंगे। नेक्स्ट वी हैव अ स्टूडेंट took 2 dishes P and Q and pour equal amount of water in them. He places dish P in a closed room and dish Q in the sunlight. What is the rate of evaporation in dish P and dish Q? Obvious सी बात है, when we have put something in sunlight, temperature will be more there. जहाँ temperature ज़्यादा होगा वहाँ evaporation faster होगा, right? तो हम क्या करेंगे फिर? जो P and Q था क्या होगा? faster होगा हमारे Q में, right? So क्या होगा? फास्ट, स्लोअर इन डिश Q, फास्टर इन डिश P, स्लोअर इन डिश Q। स्लोअर तो नहीं होगा डिश Q में, फास्टर P में नहीं होगा, स्लोअर होगा डिश P में, राइट? तो ऑप्शन ए आप टिक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द फिगर गिवन बिलो गिव्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये आपने देखा 5 AM पे ये था, ड्यू था और 9 AM पे नहीं था। व्हाट प्रोसेस कॉज द ड्यू प्रेजेंट ऑन द लीफ टू डिसअपियर? कौन सा प्रोसेस होगा जिसने वाटर को डिसअपियर करा दिया? वाटर को वेपर बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इवेपोरेशन। तो प्रोसेस क्या होगा? इवेपोरेशन। तो डी को यू विल डार्क, ओके। नेक्स्ट वी हैव फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है डैश इज एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस। कौन सा होता है वो? प्रीसिपिटेशन। तो व्हाट विल कम हियर? डैश इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू किल जर्म्स इन वाटर। क्या है बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे? बॉइलिंग, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन से हमारी पार्टिकल्स अलग होते हैं बट जर्म्स किल नहीं होते। द रेज ऑफ सन आर डैश इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होती है? स्लांटिंग होती है। सो क्या आएगा ऑप्शन हमारा? इवापोरेशन ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन डैश, डैश एंड डैश। किस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। सो फोर्थ किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं बट आई एम राइटिंग लाइक टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। क्लियर? नेक्स्ट, वार्म एयर इज डैश देन द कोल्ड एयर। वार्म एयर लाइटर होती है इसीलिए ऊपर जाती है, तो इट इज लाइटर। ओके, नेक्स्ट इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग एंड कूलिंग। स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं, यस। तो दिस विल बी T फॉर ट्रू। वाटर गेट्स हीटेड अप फास्टर देन लैंड। क्या वाटर का टेम्परेचर जल्दी राइज होता है लैंड? नो। सो वाटर नहीं गेट्स अप होती, लैंड होता है। तो ये क्या हो गया? F फॉर false. Then we have frost is thick cloud suspended in the atmosphere at or near earth's surface. Frost यही होता है. So this is again T for true. The process of change of liquid water into gases is called condensation. Condensation कहते हैं क्या? Evaporation कहते हैं। तो ये क्या हो गया? F for false. Then at night land cool faster than the water of the sea. लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, उतनी जल्दी कूल भी होता है। दिस इज T फॉर ट्रू। सो वी हैव ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। एंड विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इज दिस क्लियर टू यू? वी हैव रेड अबाउट वेदर, एयर, वाटर, एवरीथिंग, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, हाउ इट अकर्स, हाउ कैन वी फिल्टर द वाटर, राइट? प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वाटर का। प्लीज पे अटेंशन एंड वॉच द वीडियो कंप्लीटली, रीड द बुक एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ओके, एनी डाउट you can rewatch the video and clear your doubts. Thank you so much for your attention. Thank you.